अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ मुराद क्लेरिफाइंग क्लींजर पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये जो है एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर है और सैलिसिलिक एसिड जो है उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग जानते ही होंगे, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो है एक BHA है, ये आपके पोर्स के डीपर लेयर्स में जाके अच्छी तरह आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ये सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा डिसकलरेशन को कम करता है, डार्क स्पॉट हो फेस पर या सन टैन हो उसको दूर करता है। सैलिसिलिक एसिड जो है बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ ऑयल बाज लोगों के फेस पर होता है, उसको कंट्रोल करता है। सैलिसिलिक एसिड के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसकी जो है परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज किस स्किन टाइप को यूज करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो जो ये सैलिसिलिक एसिड जो सीरम है मैं ज्यादातर जिनके फेस पर एक्नी है, जिनकी स्किन जो है ऑयली है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए जो है सीरम फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। बहुत जल्दी इससे जो है एक्नी और बहुत सारे जो है इश्यूज वो दूर होते हैं ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के। लेकिन ड्राई स्किन वाले जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में अगर सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ करें तो इनकी स्किन मजीद ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से भी इनकी स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज हो सकता है। सो सैलिसिलिक एसिड की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है। इसके अलावा जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों या किसी भी ब्रांड के हों, आप लाजमी उसकी परसेंटेज जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और उसको अल्कोहल फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल जो है वैसे एक ड्राइंग जो है इंग्रेडिएंट है, तो बेहतर है कि वो ना ही हो। अलावा जी जो क्लींजर है वो ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। क्लींजर जो है वो ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। उनको जो है कोई मसला नहीं होगा अगर वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर यूज करें। तो अगर ड्राई स्किन वाले यूज करें तो उनकी जो है अगर पोर्स क्लॉग्ड है या उनको व्हाइट हेड या ब्लैक हेड का इशू है तो बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप जो है मैंडेलिक एसिड से स्टार्ट करें, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है और क्लीन ब्यूटी का जो मैंडेलिक एसिड क्लींजर है बहुत अच्छा है। इसकी जो है अंदर क्वांटिटी है तकरीबन जो है 60 ml है और इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड की परसेंटेज है वो 1.5% है, जो कि सब लोग ही यूज कर सकते हैं। और ये जो क्लींजर है आपकी एक्नी को ट्रीट करता है, आपके पोर्स अगर क्लोग्ड है उनको ट्रीट करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करता है आपकी फेस से। और इससे धोने से सीरियसली यार मुझे अब तक एक भी पिंपल नहीं निकला, इतना अच्छा ये क्लींजर है। लेकिन मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है तो मैं इसको जो है वीक में 3 टाइम्स यूज करती हूँ। इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया, स्ट्रिप्ड आउट नहीं किया। साथ में इसके जो है एक्वाफिक्स का हाइड्रेटिंग क्लींजर उसको यूज कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी मैंने एक्वाफिक्स के तकरीबन सारे ही क्लींजर यूज किए हैं, तीनों ही, और मुझे दोनों वो पहले वाले भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक सैलिसिलिक एसिड वाला क्लींजर है और एक जो है रीसरफेसिंग फेस वॉश वाला। सैलिसिलिक एसिड वाला जो क्लींजर है वो इसके मुकाबले में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो है इसकी निस्बत ज्यादा फॉर्म क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि उसका टेक्सचर ऐसा है, उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्सचर वो जेल की तरह है और ये जो है उसकी निस्बत ज्यादा फॉर्म क्रिएट करता है। और इसकी जो प्राइस है 5000 है, ठीक है। इसको मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से परचेज किया है। ये इसके बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सैलिसिलिक एसिड ही है, ठीक है। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ सारे मेंशन है। स्क्रीन पर भी इसकी पिक्चर मेंशन कर दूंगा कि अगर स्क्रीन पर आप लोगों को जो है क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप वहां भी पढ़ लें, ठीक है। अल्कोहल फ्री है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है, जो कि मुझे बहुत ही इसकी अच्छी बात लगी है। आपकी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करेगा। उन्होंने मेंशन किया है कि स्किन पर जो है ड्राईनेस हो सकती है या आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं हुई। मेरी बहुत सेंसिटिव और ड्राई स्किन है और मेरी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी जो है नए प्रोडक्ट पर। लेकिन ये चीजें उन्होंने मेंशन करनी होती हैं, क्योंकि उन्होंने चीज अगर कोई खुदा ना खास्ता मसला हो जाए किसी को बाय चांस, अगर उसको कोई पहले ही कोई स्किन कंडीशन है, कोई इशू है, तो वो ये मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग जो है एहतियात से यूज करें। मेड इन यूएस से है और इसके अलावा जी ये डर्माटोलॉजिकली डेवलप्ड है। ये जो एक एक्नी जेल क्लींजर है ये आपकी जो है डिसॉल्व करता है एक्सेस ऑयल को, प्योरीफाई करता है पोर्स को। इसके अलावा ये जो आपको फ्यूचर में जो है एक्नी या ब्रेकआउट्स होने वाले हों उसको भी जो है प्रिवेंट करता है। इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड की जो टाइप्स यूज की हैं वो 2 किस्म की हैं। एक जो है फौरन आपकी स्किन को जो है रिमूव करता है, उस पर एक्सेस ऑफ ऑयल और उसको फौरन ट्रीट करता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, जो आपकी स्किन को सूद करता है और इरिटेशन को काम करता है और आपकी स्किन को जो है एक हेल्थियर लुक देता है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपके फेस को एक बहुत कॉमिंग सा जो है इफेक्ट महसूस होगा, सूथिंग इफेक्ट महसूस होगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अल्कोहल फ्री है, लेकिन इसके अंदर परफ्यूम है। लेकिन जो परफ्यूमिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर बहुत कम और माइल्ड अगर इंग्रेडिएंट डाला गया हो क्लींजर में परफ्यूमिंग, तो वो मुझे बॉदर नहीं करते, क्योंकि इसको यूज करने के बाद आपने अपने फेस को जो है वॉश आउट कर देना है, तो ये आपके फेस पर सारा दिन लगा नहीं रहेगा। इसकी फ्रेग्रेंस आप यकीन करें फेल ही नहीं होती, इतनी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर।
लेकिन मेंशन करना और बताना मेरा काम है कि बाज़ लोग बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री क्लींजर यूज़ करते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस है। की इंग्रेडिएंट्स मैं कुछ मेंशन कर दूं। इसमें जो एंटी एक्नी है वो सैलिसिलिक एसिड है जो कि 1.5% है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इसमें सीमोसा रूट एक्सट्रैक्ट है और इसका कैमेलिया लीफ एक्सट्रैक्ट है। एक्सफोलिएंट के तौर पर भी सैलिसिलिक एसिड यूज किया गया है। स्किन आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट के तौर पर यूरिया यूज किया गया है। मेंथोल की वजह से आपको फेस पर जो है ना कूलिंग इफेक्ट आता है। अब इसके तमाम इंग्रेडिएंट मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की स्किन केयर इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या आपको सूट नहीं करता, तो काम है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने लगे तो काइंडली आप जो है एक दफ़ा लाजमी इसकी जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट पर या किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पर जो है नज़र डालें। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। ये देखिए जेल बेस्ड क्लींजर है ये बहुत अच्छी फॉर्म क्रिएट करता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपने फेस को वेट करना है, उसके बाद हाथों की मदद से इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। सर्कुलर मोशन में आपने इसको अच्छी तरह जो है एक्सफोलिएट करना है, अपनी स्किन को इससे क्लीन आउट करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपने अच्छी तरह मसाज करके अपनी स्किन को साफ करना है। फिर साफ पानी से आपने अपने फेस को धो लेना है, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। ये जेड ब्रांड का रोज वाटर है जो कि मैं फेस पर बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी आप में से किसी को, लेकिन ये मैंने हैंड को वेट करने के लिए रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये किस तरह जो है वेट होने के बाद जो है ये क्लींजर फॉर्म क्रिएट करता है। इस तरह का जो है फॉर्म क्रिएट करता है, इस तरह का लेदर क्रिएट करता है। आप देख लें अच्छी तरह जो है आपने सर्कुलर मोशन में आपने अपने फेस को इससे क्लीन आउट करना है। PSI अमाउंट इनफ है आपके पूरे फेस और नेक के लिए। अगर ज़्यादा आपने फेस पर यानी कि कोई मेकअप वगैरह लगाया हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। प्रेफर यही करूँगी कि सबसे पहले ऑयल क्लींजिंग किया करें अगर आपने फेस पर मेकअप वगैरह किया हो। इस तरह अच्छी तरह मसाज करने के बाद आपने अपने फेस को धो लेना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फेस को बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब मत किया करें मसाज करते हुए या क्लींजिंग करते हुए। इससे जो है स्किन जो है अगर आप 30 अबव हैं तो फिर सैगीनेस का मसला हो जाता है। बहुत हल्के से हाथों के साथ फेस को क्लीन आउट किया करें, ठीक है। मैं अपने हैंड को वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसके बाद ये अपने हाथ को ड्राई भी कर लिया है। तो ये जी इसका आफ्टर लुक है। जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है। दोनों हैंड्स में डिफरेंस आप देख लीजिए। वैसे तो मेहंदी लगी है, मे बी आप लोगों को इतनी समझ ना आ रही हो और बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता ये क्लींजर। मुझे ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी है और मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट हाईली रेकमेंडेड है। ऑल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन है, नॉर्मल है तो आप लाजमी इसको यूज़ करें कि आपके जो है पोर्स जो है वो मिनिमाइज रहे, आपकी स्किन जो है वो एक्नी फ्री रहे, पर किसी भी किस्म के जो है पिंपल्स ना हो, आपके पोर्स क्लॉग ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीक में 3 दफ़ा जो है किसी भी सैलिसिलिक बेस्ड क्लींजर से अपना फेस वॉश करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप मैंडेलिक एसिड वाले क्लींजर यूज़ कर लीजिए। वैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है, इसने मुझे बिल्कुल इरिटेट नहीं किया, लेकिन एहतियातन मैं सेंसिटिव स्किन वालों को कहती हूँ कि आप जो है इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करके देख लें। अगर आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मैंडेलिक एसिड वाला कोई क्लींजर परचेज कर लें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होती जी लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।